इस सेगमेंट में तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। उश्तर उसाफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल है। शुएब शाहीन साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का केस है, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने आज दरख्वास्त कबूल कर ली, फिर उन्होंने IG को बुलवाया, फिर IG इस्लामाबाद को वो बुलवाया, फिर 2 लोगों को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया। कल रिपोर्ट करनी थी लेकिन अब उनका तबादला हो गया, वो मुल्तान चले गए। तो अब इस केस की हेयरिंग कैसे होगी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा? इंसाफ तो आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा है। आज बल्कि इमरान खान और शाह कुरैशी का केस था, पिछले सैटरडे को हमने 2.5 घंटे सिर्फ इस बात पे लगाया कि जनाब मेहरबानी फरमा के केस सुन लें, ये आधे घंटे से ज्यादा का केस नहीं है। जज साहब की अहलिया बीमार है तो क्या करें? वो उनको पता था, उन्होंने कहा मैं हर हाल में आज नहीं सुनूंगा, हर हाल में मंडे को मैं इसको डिसाइड करूंगा। उनको पता था अगर उन्होंने मंडे को नहीं आना। अच्छा, आज अगर उनको मजबूरी होगी, अचानक बीमार है, अचानक बीमार होगी, 1 दिन की छुट्टी करते, 2 दिन की छुट्टी करते, पूरे हफ्ते की छुट्टी कर ली, पूरा हफ्ता ही, ठीक है। और जुल्म क्या है, पूरी पाकिस्तान में तमाम अदालतों का सब्स्टिट्यूट कोई ड्यूटी जज होते हैं। ये लॉ मिनिस्ट्री ने डेजिग्नेट किया, इसका कोई ड्यूटी जज नहीं होगा, ना उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुनेगा, ना हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन किया, ना लॉ मिनिस्ट्री ने किया। बहरहाल उसी के साथ परवेज़ इलाही वाला काम देख लें। जब कोर्ट ने एक फैसला वाजे कह दिया, ना MPO में ना किसी डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड मुकदमे में इसको गिरफ्तार किया जाएगा, वहीं पुलिस जा रही है उनको साथ लेके, वहीं नामालूम अफराद आते हैं, वो मफलर लगाए हुए हैं और माशाल्लाह बड़े हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त, आपकी तरह मेरी तरह नहीं, वो उसको गाड़ी से निकालते हैं, जिस अंदाज से उठा के ले जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले शायद खाकान अब्बासी को मोटरवे से ले लिया था, राना सनाउल्लाह को मोटरवे से जिसको ले लिया। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, परवेज़ इलाही वाली बात कर रहा हूँ। जिसने किया, गलत किया ना, आप मुझे बता दें, पुलिस उस निहत्ते नामालूम लोगों के मुकाबले में वो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं वो लोग उठा के ले गए, हम तो निहत्ते थे जनाब, हमारे पास असला तो था लेकिन हम रोक नहीं सकते थे। इसमें अगर ये हालत है आपके निजाम में, सवाल ये है कि ये वही निजाम अदल है जिस पे आपको एतमाद है। रोजाना आप कहते हैं कि अगर हमें कोई रिलीफ मिल सकता है तो उदलिया से मिल सकता है। अब अगर फर्ज करें कि एक सेशन जज है, वो अगर उनकी अहलिया बीमार है, वो छुट्टी पे चली गई हैं, तो अब मुतबादल जज का फैसला अदालत ने करना है। और इसी तरह जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेजिग्नेट करके कहा कि इसका कोई नहीं, बाकी तमाम का ड्यूटी जज दे दिए। और दूसरा हाई कोर्ट ने करना था, वो भी नहीं किया। देखें, अब देखिए जस्टिस अमजद रफीक साहब हैं, उनका तबादला अगर हुआ है तो ये भी जुडिशरी ने किया, तो इसका मतलब वो जुडिशरी जिसके ऊपर आपको एतमाद है, अब आपको एतमाद नहीं है। मुझे ये बताएं, सारे इदारे एक्सपोज हो चुके हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, सारे इदारे। अगर आपने जो आखिरी उम्मीद और होप होती है वो अदलिया से होती है, आज भी हमें अदलिया से है। अगर अदलिया अपने आप को इस तरह एक्सपोज कर देगी तो अफरा तफरी, इंतशार और नारकी फैलेगी। ना ये मुल्कों के लिए बेहतर है, ना किसी कौम के लिए बेहतर है, ना किसी एक इदारे के लिए बेहतर है। आज भी अगर अदलिया इस तरह अपने आप को एक्सपोज करके चले, इंसाफ का कत्ल होता होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इंसाफ का कत्ल आंखों के सामने, तो जहां पे आपको फायदा नजर नहीं आता वहां पे अदलिया ठीक काम नहीं कर रही, जहां पे फायदा होता है वहां पे अदलिया बात नहीं है। मुझे ये बता दें, हाई कोर्ट एक आर्डर करती है, क्या उस आर्डर की इस तरह बेतौखीरी और तौहीन क्या हम इदारों को कह देंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कह देंगे तो इस तरह करें? अगर कोई चीज थी, मुझे बताएं, पिछले 6 महीने से वो 4 महीने से जेलों में बंद है। यहां IG इस्लामाबाद को किसने कह दिया कि यहां नक्शे अमन का खतरा है? कोई मुकदमा नहीं है, इसको रिपोर्ट मिली कि इस्लामाबाद में आकर, अगर वो वहां रिलीज हो गया, इस्लामाबाद में आकर अमन को नुकसान पहुंचाएगा। साहब आपकी तरफ आओगे, ये फरमाइए सर, ये PTI को एतराज है कि अदालतें इनके साथ इंसाफ नहीं कर रही। बाज़ उनको महसूस होता है कि बड़ी जबरदस्त अदालतें, और बाज़ महसूस होता है कि सही अदालतें इंसाफ नहीं कर रही। तो होना क्या चाहिए सर? मुझे बताइए, कौन अदालतों से खुश है? कुछ अर्सा पहले मोहतरम काजी फाइज साहब एक सेमिनार में बैठे हुए थे। उन्होंने ये सवाल पूछा कि आप हमारी कारकर्दगी से खुश हैं? अगर कोई है तो हाथ खड़ा करें। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। एक लम्हा अलमिया है, ये तकलीफ दे बात है। शुएब शाहीन साहब और मैं इसी इदारे से मुंसलिक हैं। याद रखिए कि वकील और जज वो एक ही इदारे के हिस्सा है, और हम दोनों अलग अलग से नहीं हो सकते। ये सारा का सारा निज़ाम अदल
और जो निज़ाम जस्टिस सिस्टम है, ये इन दोनों के साथ ही चलता है। और हमने ये चीज आज की नहीं परसीव की, ये बहुत अरसे से चल रही है और बतदरीज हर जो इंस्टीट्यूशन है, हर इदारा जो है, उसकी तहकीर भी की जा रही है और बेतौकीरी भी की जा रही है। आप क्या पैगाम दे रहे हैं सब लोगों को कि क्या ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें ना बिजली बनाने वाले कारखाने सही तरीके से काम कर सकते हैं, ना इसमें फर्टिलाइजर वाले कारखाने ठीक काम करते हैं, ना ब्यूरोक्रेट, आप ब्यूरोक्रेट्स को 3-3, 4-4 साल के लिए जेल में डाल देते हैं बगैर ट्रायल के। आप मतून करते हैं जनरल्स को, आप उनको बुरा भला कहते हैं, आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करते हैं, आप शुहदा के जो यादगारें हैं उनको डेसिक्रेट करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे लग रहा है कि एक जानबूझ के एक ऐसी फिजा कायम की जा रही है जिसमें ये कहा जा सके कि जनाब इस मुल्क में शायद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई किसी किस्म का भी रोल नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे उस्ताद साहब ये फरमाइए, ये जो चौधरी परवेज लाई साहब का केस है ना सर, ये बड़ा जैसे दिलचस्प सा केस है कि 4 महीने से वो जेल में थे, उनको जस्टिस साहब ने बार बार बुलवाया, फिर उसके बाद नैब को अहकाम जारी किए, फिर एंटी करप्शन को अहकाम जारी किए, फिर पुलिस स्क्वाड में उन्हें घर भेजा और घर के करीब से उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, फिर इस्लामाबाद के अंदर ले जाया गया, फिर अटक जेल भेज दिया गया और फिर जज साहब जिन्होंने इसका नोटिस लिया और कल उन्होंने तलब किया सबको और उनका तबादला हो गया। तो ये सारा जो सिस्टम आपके सामने है, इसको क्या समझा जाए? और ये समझा जाए चौधरी साहब के साथ ज्यादती हो रही है या चौधरी साहब ज्यादती कर रहे हैं, वे आउट क्या हो सकता है इसका? देखिए, इसी तरह का एक मामला था और बड़ी ये एक, मैं इसको दिलचस्प नहीं कहूँगा, एक अलमिया की और तकलीफ दे बात है कि 1976 में 47 ईयर्स पहले एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला, हाई कोर्ट से वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया। उसका अनवान है मंजूर इलाही। मंजूर इलाही परवेज इलाही के मेरा ख्याल है वालिद है और केस था पर ज़हूर इलाही साहब की बाजियाबी का। वो भी कुछ ऐसा ही था और यहीं से इसी सड़क से उनको उठाया गया था और नहीं, मेरा ख्याल है गुजरात से उठाया गया था उन्हें और वहां से उनको मेरे ख्याल है बलूचिस्तान या मच जेल में इसी जगह पे लेके गए थे। वो मच जेल बलूचिस्तान में और वहां पे भी यही कुछ सूरत हाल। और ये जुल्फकार भुट्टो साहब का दौर था सर, आपको याद होगा? हाँ, 40, जी बिल्कुल मुझे याद है। ये 47 सालों में हमने कुछ नहीं सीखा। ये सब वही बाज़गश्त जिसको अंग्रेजी में देजावू कहते, वही मुझे सुनाई दे रही है और ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई हुई है जो कि टेनेबल नहीं है। इसको अगर हमने अभी अरेस्ट ना किया, अभी इसको ठीक ना किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और मुझे याद पड़ता है कि बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस के बेंचेस तोड़ दिए जाते थे पीटीआई के दौर में, जब समाअत हो रही होती थी शरीफ खानदान के लोगों की या ब्यूरोक्रेट्स की। फवाद हसन फवाद का केस आपके सामने है। कई बार वो इसलिए मुलतवी हुआ क्योंकि जजेस अवेलेबल नहीं थे। तो ये सब कुछ सिलसिला कोई नया नहीं है, ये चल रहा है, लेकिन बुरे काम का रेपुटेशन और भी बुरा होता है। ये काम खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये फरमाइए शोएब साहब कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जेल में, तो ये एक जो नई कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई है कि वो अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सबके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं और शायद आपके दोस्त आपके साथ गए थे बैरिस्टर गौहर साहब, वो ये मैसेज लेकर बाहर निकले। तो उन्होंने वाकई कहा था मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ? नहीं, जिस कंटेक्स्ट में बात हुई शायद विदाउट कंटेक्स्ट बात हुई है। कंटेक्स्ट में ये हुआ कि इस वक्त जिस तरह के बिल्स आए हैं बिजली के, जिस तरह की गुर्बत है, जिस तरह की बेरोज़गारी है, जिस तरह लोग सरापा एहतजाज हैं, तो इसका हल क्या है भाई? इसका हल सिर्फ एक है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं और उसके लिए 90 डेज एक मियाद मुकर्रर है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 90 डेज के इलेक्शन के इनकाद, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जिसके ऊपर सबका ट्रस्ट हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उसके लिए हम हर एक से बात करने को तैयार हैं। हर एक से मतलब मियां नवाज शरीफ से बात करने के लिए तैयार है तमाम पॉलिटिकल पार्टी। वैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त
लेकिन सर ये वो लोग हैं जिनको तो आप चोर कहते थे ना, अब आप चोरों के साथ बैठेंगे सर आप? देखिए, हमने तो चोर डाकू ये जो गर्दान है मेरा ख्याल है अब ये पुरानी हो चुकी है। नहीं भाई, सर, आज चोरी और भी डकैती पीटीआई के लोग यही कह रहे हैं। मेरी सुन लेकिन अब सवाल ये है कि नहीं, जब चोरी आपकी और गवर्नमेंट डकैती में तो कोई शक नहीं ना, सर, वो जब आप मुकदमात आएंगे, तो- वो आकर के मुकदमात का चोरों के सामना साथ बैठेंगे करेंगे। फिर आप? सर उसके लिए सुन लेना, पिछले साल उसका कंटेक्स्ट है, पिछले साल उन्होंने खुद कहा कि नवंबर में मैंने ऑफर की थी, आपकी ऑफर थी कि हम तमाम इलेक्शन इकट्ठे कराएंगे। मैंने कहा जी 1 महीने बाद मैं असेंबलियां डिसॉल्व करूंगा पंजाब और केपी की, आए मेरे साथ, इसके लिए डेट पे फाइनलाइज करें कि कौन सी डेट आपको चाहिए। अब देखिए, मैं सुन सिंपल ले, सवाल सुन कर रहा लेना, हूं सर, सिर्फ उसी सादा की सवाल कर रहा हूं उसी आपसे, की साहब। एक्सटेंशन है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू की सादा extension सवाल है। ये है कि जब आप गवर्नमेंट में थे तो आपने लोगों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, मुल्क के लिए भी। इवन जब इंडिया और मुल्क पाकिस्तान के की लिए जंग इकट्ठे बैठे, सर, इंडिया और पाकिस्तान आप की जंग होने लगी थी। देखें जो इमरान खान साहब नहीं मिले। पिशावर सर, का जो इमरान- मामला था, सर, वो 2014 उसमें की उस बात है, वक्त सर। नहीं इकट्ठे बैठे सर, थे। 2014 की मैं उसके इक़्तिदार की बाद बात भी कर रहा हूं। थ्रू आउट सारे सर, मामलात जब में प्राइम बैठे। मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उस वक्त बड़े बड़े क्राइसिस आए थे पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने संभाले ना। इनसे हाथ नहीं मिलाया था उन्होंने सर, संभाला उन्होंने। ना, मुल्क को तो संभाला। आज जब आपको जरूरत है तो आप कह रहे हैं कि आप हाथ मिला लेंगे इनसे? ना मिलाएं, हम तो नहीं कहा, हम तो ये आपकी कह तरफ रहे से ऑफर आई। हैं भाई हम मुल्क का रोड मैप दे रहे हैं, मुझे बता दें। तो उस वक्त जब मुल्क को सुन लें। आपकी जरूरत थी तो उस वक्त तो नहीं, आपने हमारी बताया कि- जरूरत हमें भी आज इनकी नहीं है। हमने तो कह दिया है कि भाई हमें 1000 साल भी अगर रहना पड़े हम रहने को तैयार हैं, और हम डील नहीं करेंगे। जिन लोगों के करप्शन के पैसे बाहर पड़े होते हैं वो जाते हैं मुल्क से बाहर डीलें ठीक हो करके, गया। हमारा उसके इससे साथ कोई से ताल्लुक बात नहीं है। करने